मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन मतलब अपना सारा समय बस तैरने के बारे में किताबें पढ़ने में ही बिता देता है। अच्छा। मतलब सिर्फ किताबें, पानी में कभी उतरा ही नहीं। बिल्कुल। पानी का घनत्व क्या है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ शरीर को कैसे बैलेंस करना है, या फेफड़ों में सांस को कितनी देर तक रोकना है, उस इंसान को हर एक तकनीकी डिटेल एकदम रटी हुई है। हाँ, समझ रही हूँ। कोई अगर उससे पूछे ना, तो वो व्यक्ति घंटों तक पानी और तैराकी के विज्ञान पर एक शानदार लेक्चर दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। लेकिन इस तरह की सैद्धांतिक जानकारी एक बहुत ही मजबूत बौद्धिक ढांचा तो तैयार करती है, पर इसमें एक बहुत ही स्पष्ट सीमा भी है। हाँ, वही तो। सीमा ये है कि उस व्यक्ति ने कभी असल में पानी की एक बूंद को भी महसूस नहीं किया है। उसका जो पूरा ज्ञान है ना, वो केवल कॉन्सेप्ट्स और शब्दों तक ही सीमित रह गया है। इसको समझना एक बात है, लेकिन लेकिन अगर अचानक कोई उस व्यक्ति को गहरे समुद्र में धकेल दे, तो फिर वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। एकदम सही कहा। तब वो सारा सैद्धांतिक ज्ञान, वो सारा दर्शन और किताबें अचानक से बिल्कुल अर्थहीन लगने लगती हैं। उस ठंडे पानी का पहला झटका, लहरों का वो असली थपेड़ा और डूबने का जो शारीरिक भय होता है ना, वो एक पूरी तरह से अलग रियलिटी है। बिल्कुल, और ये वो पल है जहां ज्ञान का सीधा टकराव अनुभव से होता है। और आज के हमारे इस डीप डाइव का जो केंद्र है, वो भी यही बिंदु है। हाँ, आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही खास स्रोत सामग्री को डिकोड कर रहे हैं। सही कहा। हम किताबी दुनिया सनातन विजडम की हिडन गीता सीरीज के एक बेहद ही विशिष्ट और दार्शनिक रूप से चुनौतीपूर्ण हिस्से का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिद्ध गीता। सिद्ध गीता नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। जानने यानी ज्ञान के स्तर से छलांग लगाकर सीधे होने यानी उस बीइंग की अवस्था में पहुंच जाता है, तो मानव चेतना में क्या बदलाव आता है। इस स्रोत की जो सबसे पहली बात मेरा ध्यान खींचती है वो ये है कि यह किसी नई फिलॉसफी या नए दर्शन को स्थापित करने का कोई प्रयास ही नहीं करता। हाँ, बिल्कुल नहीं करता। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि ज्ञान सुनने से नहीं मिलता, अनुभव से मिलता है। तो आज का हमारा मिशन ही यही है कि उस अवस्था को समझा जाए जहां शब्द महज जानकारी नहीं रहते, बल्कि वे सिद्धि या कहें कि रियलाइज्ड ट्रूथ बन जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल पर आते हैं। दुनिया भर में हजारों दार्शनिक ग्रंथ मौजूद हैं जो जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। फिर इस सिद्ध गीता का दृष्टिकोण उन सभी से अलग कैसे है? इस अंतर को समझने के लिए ना हमें ग्रंथों की मूल प्रकृति को देखना होगा। अधिकांश जो दार्शनिक ग्रंथ या उपदेश होते हैं, वो एक तरह के मैनुअल या मार्गदर्शिका की तरह काम करते हैं। मतलब एक गाइड बुक की तरह। हाँ, बिल्कुल एक गाइड बुक की तरह। वे उन लोगों के लिए लिखे गए हैं जो जानना चाहते हैं। वे बताते हैं कि सत्य क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए किन नियमों का पालन करना है, मन को कैसे अनुशासित करना है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। सही कहा। लेकिन स्रोत के अनुसार सिद्ध गीता इसके ठीक विपरीत है। ये जानने वालों की नहीं, बल्कि हो जाने वालों की आवाज है। अरे वाह, हो जाने वालों की आवाज। हाँ, ये कोई रास्ता नहीं दिखा रही है, बल्कि ये उस व्यक्ति का सीधा बयान है जो पहले से ही उस सत्य के एकदम केंद्र में खड़ा है। यानी ये उस अवस्था का दस्तावेज है जहां मन और मस्तिष्क की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से पीछे छूट चुकी है। बिल्कुल। इसे अगर हम अपने उसी तैराकी वाले उदाहरण से जोड़कर देखें ना, तो अन्य ग्रंथ वो व्यक्ति हैं जो किनारे पर खड़े होकर तैरने के नियम बता रहे हैं, जबकि सिद्ध गीता उस व्यक्ति की आवाज है जो इस वक्त गहरे समंदर में तैर रहा है, या शायद जो गहराई में जाकर खुद ही समंदर का हिस्सा बन चुका है। बहुत ही सुंदर तुलना की आपने। हाँ, किताब आपको नियम के ढांचे में बांधती है, लेकिन समंदर का वो सीधा अनुभव हर ढांचे को तोड़ देता है। बिल्कुल तोड़ देता है। जब हम मन के स्तर पर होते हैं ना, तो हम हर चीज को फिल्टर करते हैं। हमारा मस्तिष्क लगातार चीजों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटता रहता है। हाँ, जैसे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। एकदम सही। लेकिन सिद्ध गीता जिस अनुभव की बात कर रही है, वो इन सभी संज्ञानात्मक फिल्टर्स यानी कॉग्निटिव फिल्टर्स के टूट जाने के बाद की अवस्था है। ये बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी विचार के रियलिटी का सीधा अनुभव है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने रखता है, साधक और सिद्ध के बीच का अंतर। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत के शब्द हैं कि साधक वो है जो अभी भी खोज रहा है, वो लगातार सवाल पूछ रहा है, जबकि सिद्ध वो है जिसकी खोज खत्म हो चुकी है और जो मौन हो गया है। बिल्कुल।
अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा रुक कर इस विचार को चुनौती देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। देखिए, अगर हम हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली या आज के समाज को देखें तो सवाल पूछने को, जिज्ञासा रखने को तो बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हाँ, ये तो है। जो सवाल नहीं पूछता उसे अक्सर अज्ञानी या मानसिक रूप से ठहरा हुआ मान लिया जाता है। तो क्या आध्यात्मिक संदर्भ में सवाल पूछना किसी अधूरेपन की निशानी है? ये विरोधाभास बहुत ही स्वाभाविक है। मैं समझ रहा हूँ कि ये सवाल क्यों उठ रहा है। हाँ, क्योंकि हम तो यही सीखते हुए बड़े होते हैं ना। बिल्कुल। आधुनिक दुनिया में हमारा पूरा जो सिस्टम है वो जानकारी इकट्ठा करने पर ही टिका है। हम मानते हैं कि जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे उतनी ज्यादा जानकारी मिलेगी। सही बात है। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो सवाल पूछने की क्रिया अपने आप में एक दूरी को जन्म देती है। दूरी, वो कैसे? देखिए, जब आप कुछ खोज रहे होते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये है कि एक खोजने वाला है और एक खोजी जाने वाली चीज है। अच्छा, मतलब एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल, यानी मैं और सत्य अलग अलग हैं और स्रोत के अनुसार ये दूरी ही अधूरेपन का एहसास है। ये बहुत ही गहरा बिंदु है। मतलब जब तक सवाल है तब तक एक अलगाव है। ये इस बात का प्रमाण है कि अभी तक वो चीज हासिल नहीं हुई है। यही इस स्रोत का मूल तर्क है। साधक के भीतर एक मैं यानी कि अहंकार मौजूद है जो कुछ पाना चाहता है। ईगो। लेकिन सिद्ध अवस्था की शुरुआत ही तब होती है जब ये खोजने वाला जो मैं है वो पूरी तरह से भंग हो जाता है। मतलब वो ईगो ही खत्म हो जाता है। हाँ, जब दूरी ही समाप्त हो गई, जब खोजने वाला ही वो सत्य बन गया जिसे वो खोज रहा था, तो फिर सवाल कहाँ से उठेगा? लॉजिकल है। जब आप खुद ही मंजिल बन चुके हैं तो रास्ता पूछने का कोई तार्किक कारण बचता ही नहीं है। इसलिए सिद्ध का सवाल न पूछना अज्ञानता नहीं है, बल्कि उस परम पूर्णता का लक्षण है जहां खोजने के लिए कुछ शेष ही नहीं है। यह स्पष्टीकरण उस भ्रांति को तोड़ता है कि ठहराव हमेशा नकारात्मक होता है। बिल्कुल। यहाँ का जो ठहराव है वो किसी रुके हुए पानी के सड़ने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक गहरे समंदर की उस शांति जैसा है जहाँ सतह पर कोई हलचल नहीं है, क्योंकि गहराई में पूर्णता है। बहुत सही तरीके से समझा आपने। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। हाँ, पूछिए। अगर मैं समाप्त हो गया, खोजने की इच्छा ही खत्म हो गई, तो ऐसा व्यक्ति इस बाहरी दुनिया का सामना कैसे करता है? ये एक लाजमी सवाल है। क्योंकि बाहरी दुनिया तो लगातार बदल रही है। वहां सुख है, दुख है, संकट है, चुनौतियां हैं। ऐसे में उस सिद्ध व्यक्ति की मानसिक अवस्था कैसी होती है? इस अवस्था को समझाने के लिए ना स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक का संदर्भ देता है। अच्छा, कौन सा श्लोक? श्लोक कुछ इस तरह है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ थोड़ा विस्तार से समझाएंगी? हाँ, बिल्कुल। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि जो व्यक्ति हर स्थिति में समान रहता है, शुभ या अच्छा मिलने पर जो बहुत अधिक प्रसन्न या एक्साइटेड नहीं होता, जिसे श्लोक में नाभिनंदति कहा गया है। बिल्कुल, और अशुभ या बुरा होने पर जो द्वेष या घृणा नहीं करता, यानी न द्वेष्टि, उसी की प्रज्ञा यानी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। ये श्लोक सुनने में तो बहुत ही आदर्शवादी लगता है, लेकिन अगर हम मानव जीव विज्ञान या ह्यूमन बायोलॉजी की बात करें तो वो इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। वो कैसे? देखिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्वाभाविक रूप से डोपामाइन के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छी चीजें होने पर खुश होना और खतरे या बुरी चीजों से बचना, यही तो सर्वाइवल है। तो क्या ये श्लोक हमारी बुनियादी जैविक संरचना को दबाने या भावनाओं को कुचलने की बात कर रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सवाल उठाया है आपने, लेकिन स्रोत के अनुसार ये भावनाओं को दबाने या कुचलने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? देखिए, भावनाओं को दबाने का मतलब है कि आप अंदर से संघर्ष कर रहे हैं, आप खुद से लड़ रहे हैं। हाँ, सप्रेशन तो एक तरह का संघर्ष ही है। लेकिन सिद्ध अवस्था संघर्ष की नहीं है। नाभिनंदति न द्वेष्टि का अर्थ है कि सिद्ध व्यक्ति शुभ और अशुभ को देखता तो है, महसूस भी करता है, लेकिन वो उन घटनाओं के साथ अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ता। मतलब वो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन जाता है। एकदम सही।
वो एक तटस्थ दर्शक बन जाता है। जब आप किसी घटना को अपना नहीं मानते तो उसका जो गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो आप पर नहीं पड़ता। ये जीव विज्ञान को हराना नहीं है, बल्कि चेतना को उस जीव विज्ञान के पार ले जाना है। इसे अगर हम आज के डिजिटल युग के कॉन्टेक्स्ट में समझें ना, तो इसकी अहमियत और भी साफ हो जाती है। हाँ बिल्कुल। आज का समय तो हाँ, क्योंकि आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां अटेंशन इकोनॉमी का बोलबाला है। हर खबर, हर सोशल मीडिया पोस्ट इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो हमसे एक रिएक्शन मांगे। बिल्कुल, या तो अत्यधिक खुशी या फिर भयानक गुस्सा। सही कहा। और हर छोटी बात पर रिएक्ट करना हमारे रोजमर्रा के जो कॉग्निटिव लोड है उसको बहुत बढ़ा देता है। इंसान अंदर से थक जाता है। इसी लगातार प्रतिक्रिया देने की आदत ने ही तो आधुनिक जीवन को इतना थकाऊ बना दिया है। हमारी सारी ऊर्जा लगातार बाहरी घटनाओं पर रिएक्ट करने में ही खर्च हो रही है। और इसीलिए इस भारी शोर शराबे के बीच सिद्ध का वह संभाव, जहां आप शुभ और अशुभ दोनों को बस अपने सामने से गुजर जाने देते हैं, एक तरह की दुर्लभ और अकल्पनीय शक्ति लगती है। हाँ, ये अपनी ऊर्जा को बचाकर रखने का सबसे उच्चतम रूप है। लेकिन अगर सिद्ध व्यक्ति दुनिया की घटनाओं पर आम लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं देता है, हाँ, तो उसकी अपनी अभिव्यक्ति क्या होती है? मतलब वो कम्युनिकेट कैसे करता है दुनिया से? स्रोत इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में देता है, और वो है मौन। मौन? हाँ, सिद्ध का सबसे बड़ा उत्तर मौन है। लेकिन ये मौन इसलिए नहीं है कि उसके पास शब्द कम पड़ गए हैं या उसे कुछ पता नहीं है। तो फिर किस लिए है? स्रोत कहता है कि मौन इसलिए है क्योंकि शब्द सीमित है और सत्य असीम है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। शब्दों की सीमा से यहाँ क्या तात्पर्य है? देखिए, भाषा की जो पूरी संरचना है ना, वो हमेशा द्वैत यानी डुअलिटी पर आधारित होती है। जैसे? दिन और रात। बिल्कुल, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, ऊपर है तो नीचे है। शब्द हमेशा किसी चीज को किसी दूसरी चीज से अलग करके ही समझा सकते हैं। हाँ, कॉन्ट्रास्ट के बिना भाषा काम ही नहीं कर सकती। एकदम सही। लेकिन स्रोत जिस सत्य या ब्रह्म की बात कर रहा है वो अद्वैत है, वो एक है, उसमें कोई विभाजन या बंटवारा नहीं है। इसलिए जब कोई उस असीम और अविभाजित पूर्णता का अनुभव कर लेता है तो द्वैत पर आधारित दुनिया की कोई भी भाषा उसे व्यक्त करने में तकनीकी रूप से असमर्थ हो जाती है। वहां केवल मौन ही उस असीम का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हम लोग अक्सर मौन को ना एक कमी के रूप में देखते हैं। हाँ, समाज में तो ऐसा ही माना जाता है। जब किसी के पास उत्तर नहीं होता या जब कोई बहस में हार मान लेता है, तब वो चुप हो जाता है। हम मौन को एक खाली बर्तन की तरह मानते हैं जिसमें कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो विश्लेषण अभी सामने आया है वो मौन की एक पूरी तरह से नई और बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर पेश करता है। तो इस नई तस्वीर में मौन किस तरह का प्रतीत होता है? मुझे लगता है कि ये एक खाली बर्तन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे बर्तन की तरह है जो लबालब पानी से भरा हुआ है। हाँ। अब उसमें एक भी बूंद और डालने की जगह नहीं है, तो ये खालीपन का मौन नहीं है, बल्कि ये पूर्णता का मौन है। ये वो सन्नाटा है जहां सभी ध्वनियां मिलकर एक हो गई हैं। बहुत ही खूबसूरत रूपक है ये। और इसी पूर्णता को स्रोत एक और श्लोक के माध्यम से समझाता है। आत्मनेवात्मना तुष्ठा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है जो स्वयं में स्वयं के द्वारा ही संतुष्ट है। अच्छा। उसे खुद को पूरा करने के लिए बाहरी दुनिया से किसी मान्यता, किसी रिश्ते या किसी उपलब्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से वो बाहरी निर्भरता से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। ये तो आत्मनिर्भरता का एकदम चरम स्तर हो गया। बिल्कुल। लेकिन अब हम इस पूरी दार्शनिक चर्चा के सबसे कठिन और सबसे व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं। वो क्या? ये मैं का भंग होना, ये संभाव रखना, ये पूर्णता का मौन। आखिर एक आम इंसान इस अवस्था तक पहुंचता कैसे है? ये कैसे वाला जो हिस्सा है ना, ये सबसे ज्यादा उलझाने वाला है, क्योंकि हमारी दुनिया हमेशा हमें यही सिखाती है कि कुछ हासिल करने के लिए आपको कुछ बनना पड़ता है। हाँ, सफल बनना है, अमीर बनना है, ज्ञानी बनना है, और यहां तक कि शांत भी बनना है। तो सिद्ध बनने की क्या प्रक्रिया है? यहीं पर सिद्ध गीता अपने सबसे गहरे और चौंकाने वाले निष्कर्ष को सामने रखती है। अच्छा। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि सिद्ध गीता ये नहीं सिखाती कि कैसे बने। बनने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। हैं? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अगर बनने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है तो फिर वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? मार्ग कुछ जोड़ने का नहीं, बल्कि हटाने का है। हटाने का? हाँ, स्रोत के शब्द बहुत ही स्पष्ट हैं। कुछ बनना मत, बस जो झूठ है उसे छोड़ दो और जो बच जाए
वही तुम हो। हमें बहुत ही सुकून देता है। लेकिन अगर सच कहूं तो इसे लागू करना कितना जटिल है। हाँ, वो तो है। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझे ना, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी स्मार्टफोन की मेमोरी पूरी तरह से भर गई हो और फोन बार बार हैंग कर रहा हो। अच्छा, दिलचस्प उदाहरण है। आगे बताइए। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई नया क्लीनर ऐप डाउनलोड कर लें या कोई नया सॉफ्टवेयर डाल लें ताकि फोन तेज चले। हाँ, मतलब हम कुछ नया जोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में हमें किसी नए ऐप की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन दर्जनों बैकग्राउंड ऐप्स को अनइंस्टॉल करना है जो बिना वजह फोन की बैटरी और मेमोरी खत्म कर रहे हैं। अरे वाह, ये स्मार्टफोन का उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है इस दर्शन पर। वो जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं ना, वे सारे झूठे आवरण और पहचान हैं जो हमने सालों से जमा किए हुए हैं। हाँ, जैसे हमारा पद, हमारी जाति, हमारा स्टेटस। बिल्कुल। हमारी सफलता का अहंकार, हमारी असुरक्षाएं, हम लगातार एक पहचान के ऊपर दूसरी पहचान ओढ़ते जाते हैं। सही बात है। स्रोत यही कह रहा है कि तुम्हें कोई नया आध्यात्मिक ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मूल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले से ही पूर्ण है। तुम्हें सिर्फ उन पहचानों को अनइंस्टॉल करना है जो तुमने बाहर से ली हैं। और जब वे सारी बाहरी परतें हट जाती हैं, तो जो विशुद्ध चेतना बचती है, वही सिद्ध अवस्था है। एकदम सही। ये विचार उन गंभीर जिज्ञासुओं के लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, जो आध्यात्मिकता को भी बस एक और लक्ष्य या जानकारी इकट्ठा करने का साधन मान लेते हैं। हाँ, लोग इसे भी एक रेस बना देते हैं। बिल्कुल। जबकि ये यात्रा वास्तव में बाहर से भीतर की ओर की सफाई है। और स्रोत ये भी संकेत देता है कि ये यात्रा यहीं पर ठहर नहीं जाती। हाँ, आपने सही पकड़ा। हिडन गीता सीरीज का जो अगला चरण स्रोत में बताया गया है, वो है पराशर गीता। इसके बारे में थोड़ा बताइए। स्रोत के अंत में इसका जो उल्लेख है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जब कोई व्यक्ति सिद्ध गीता के माध्यम से अपने भीतर की पूर्णता और मौन को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद वो उस पूर्णता के साथ इस व्यापक ब्रह्मांड में कैसे जिए, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, वापस दुनिया में भी तो आना है। बिल्कुल। तो पराशर गीता इसी ब्रह्मांडीय ज्ञान यानी कॉस्मिक विजडम और धर्म की गहराई को वापस लाती है। ये सिखाती है कि आंतरिक शून्यता या उस मौन को बाहरी दुनिया के व्यापक नियमों या कॉस्मिक ऑर्डर के साथ कैसे अलाइन किया जाए। अच्छा, यानी ये पहले भीतर जाकर खुद को खाली करने और फिर उस खालीपन के साथ पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समा लेने की यात्रा है। बहुत ही सुंदर तरीके से समेटा आपने से। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम आधुनिक जीवन की रोजमर्रा की भागदौड़ के नजरिए से देखें ना, तो ये बात कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत लेकर आती है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें समाज के सामने खुद को साबित करने के लिए लगातार कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है। यही तो सनातन दर्शन का सबसे बड़ा आश्वासन है। ये आपको कुछ भी कृत्रिम नहीं देता, बल्कि ये केवल उस चीज को नष्ट करता है जो वास्तविक नहीं है। सच में दिमाग चकरा देने वाली बातें हैं ये। इस गहरी और विचारों को झकझोर देने वाली चर्चा के अंत में मैं एक विचार सामने रखना चाहता हूँ, जो सीधे इस स्रोत सामग्री से प्रेरित है। हाँ, बिल्कुल रखिए। हम सभी मानते हैं कि आधुनिक जीवन में तनाव, एंजाइटी और मानसिक थकान बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये तो एक ग्लोबल समस्या बन चुकी है आज। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की इस चर्चा के निष्कर्षों को अपने जीवन पर लागू करें, तो क्या ये संभव है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का ये जो सारा भारीपन है, ये जो थकान है, ये कोई बाहरी दबाव नहीं है? तो फिर क्या है? क्या ये महज उन झूठ को ढोने का ही बोझ है? हम हर दिन काम पर, समाज में, यहाँ तक कि अपने परिवार के सामने भी वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं। हाँ, हम उन बैकग्राउंड ऐप्स को जबरदस्ती वो चलाए हैं। एकदम सही। अपनी झूठी पहचानों को कायम रखने में जो संज्ञानात्मक और भावनात्मक ऊर्जा खर्च होती है, शायद वही हमारे तनाव का मुख्य कारण है। तो ये एक प्रयोग की तरह है जिस पर हम सब विचार कर सकते हैं। हाँ, सोचिए, अगर कल सुबह उठकर उन सभी चीजों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए जो असल में हम नहीं हैं, वे सारे मुखौटे जो समाज ने हमें दिए हैं। ये बहुत ही डरावना विचार भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बिल्कुल। ऐसा करने पर निस्संदेह हम उस समंदर के किनारे से सीधे गहरे पानी में जा गिरेंगे। सब कुछ अपरिचित और अजीब लगेगा। हाँ, लेकिन असली सवाल यह है कि जब वो सारे झूठ गिर जाएंगे, तो आईने में जो चेहरा बचेगा, क्या उस परम सन्नाटे और उस असीम पूर्णता को पहचानने के लिए हमारी आंखें तैयार हैं? क्या उस बिना मिलावट वाली सच्चाई का सामना करने का साहस हमारे भीतर है? ये एक ऐसा अस्तित्वगत सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं मिल सकता। ये हर व्यक्ति की अपनी बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है।
हाँ, हम उन बैकग्राउंड ऐप्स को जबरदस्ती चला रहे हैं। एकदम सही। अपनी झूठी पहचानों को कायम रखने में जो संज्ञानात्मक और भावनात्मक ऊर्जा खर्च होती है, शायद वही हमारे तनाव का मुख्य कारण है। तो ये एक प्रयोग की तरह है जिस पर हम सब विचार कर सकते हैं। हाँ, सोचिए अगर कल सुबह उठकर उन सभी चीजों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए जो असल में हम नहीं हैं, वे सारे मुखौटे जो समाज ने हमें दिए हैं। ये बहुत ही डरावना विचार भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बिल्कुल। ऐसा करने पर निस्संदेह हम उस समंदर के किनारे से सीधे गहरे पानी में जा गिरेंगे। सब कुछ अपरिचित और अजीब लगेगा। हाँ, लेकिन असली सवाल यह है कि जब वे सारे झूठ गिर जाएंगे तो आईने में जो चेहरा बचेगा, क्या उस परम सन्नाटे और उस असीम पूर्णता को पहचानने के लिए हमारी आंखें तैयार हैं? क्या उस बिना मिलावट वाली सच्चाई का सामना करने का साहस हमारे भीतर है? ये एक ऐसा अस्तित्वगत सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं मिल सकता। ये हर व्यक्ति की अपनी बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। और मुझे लगता है कि यही वो बिंदु है जहां से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से हटके रियलिटी का अनुभव करने तक की यात्रा। बिल्कुल सही कहा। ये विचार यकीनन बहुत गहराई तक असर करने वाला है। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। तो बस इसी सवाल और इसी मौन के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं।